हर हर महादेव। आज बात करने वाली स्वप्न के बारे में बात करूँ। स्वप्न आने का क्या क्या कारण होता है तो इसके बारे में बात करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दी। चलिए शुरू करती हूँ। स्वप्न में मनुष्य अगर निरंतर अनेकों प्रकार के मन में विचार लेकर सोते हैं तो उससे अनेक प्रकार के सपने आते हैं, जैसे कि मन में चिंतन, मोह, शोक, इच्छा, आकांक्षा करता ही रहता है। इनमें कुछ संकल्प नहीं लेता, फिर भी यह सोचते हुए सोता है। कुछ इच्छाएं होती है जो मन में लालसाएं होती हैं, तो ये सब सोते समय सोचते हैं तो स्वप्न में वो जो पूर्ण होती है। कभी कभी स्वप्न मनुष्य देखते देखते और उसमें खो जाता है, और इन सब से जो विकार है, मानसिक तनाव है, ये सब उसी स्वप्न में ही घूमने लगती है निद्रा आने पर। तो स्वप्न का जो लगाव है, जैसे यात्रा कर रहे हैं स्वप्न दिखाई पड़ता है, गाड़ी छूट गई स्वप्न दिखा रहा है, परीक्षा देने जा रहे स्वप्न देख रहे हो, परीक्षा देने जा रही हूँ, परीक्षा में जो भवन है उसमें पहुंच गई हूँ। इस प्रकार के अनेक आकांक्षाएं जो स्वप्न में आते हैं तो पूर्ण होते हैं। बाजे बाजे आधा अधूरा रह जाता है। कभी कभी स्वप्न में अपने प्रिय व्यक्तियों को संदेश मतलब देखते हुए संदेश प्राप्त होता है, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, तो ऐसे संकेत प्राप्त होता है। तो अगर बाद में अगर देखें तो वो सत्य भी हो जाती है स्वप्न देखने पर। लड़के, छोटे बच्चे भी स्वप्न देखते हैं, 4-5 महीने के जो हैं चूक उठते हैं, वो भी स्वप्न में ही चूकते हैं। भगवान उन्हें दिखाते हैं स्वप्न। और कभी कभी शारीरिक अवस्था, निरोग अवस्था, जैसे बीमार बहुत दिन से पड़े हैं, सोते उठते सोचते रहते हैं, उन्हें भी स्वप्न आते हैं। और ज़्यादा भोजन कर लेने पर भी स्वप्न दिखाई पड़ता है गाइज। स्वप्न में अगर जैसे कोई इंसान सो गया है और स्वप्न देख रहा है, कभी कभी स्वप्न देखते देखते किसी कारण नींद टूट जाती है तो स्वप्न अधूरा रह जाता है। तो कभी कभी जगाने पर मनुष्य अचानक हड़बड़ाकर उठ खड़ा होता है। इसलिए होता है कि मन के साथ उसका सूक्ष्म शरीर जो है स्वस्थ घूम रहा होता है, उसे सहसा शरीर में आना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में मानसिक रोग हो जाने की संभावना होती है। इसलिए कहते हैं सोते को अचानक जगाना नहीं चाहिए। जो सोए हैं बहुत ज़रूरी हो तभी जगाना चाहिए, झकझोड़ कर या पानी डालकर ऐसे नहीं जगाना चाहिए। और जो कि हम स्वप्न होता है कि किस प्रकार के स्वप्न देखने से कितने समय का में सत्य होता है, ये सब तो काल्पनिक है। अगर बाजे बाजे स्वप्न जो भोर में 4 बजे भोर में देखे रहते हैं वो स्वप्न सत्य होता है। अगर गलत है तो उस पर भगवान के शरण में जाइए, भगवान का मंत्र जाप पूजा वगैरह करने के बाद मंत्र जाप से जो गलत स्वप्न है वो कट जाती है। जैसे कि सुंदरकांड करिए, और ये संकल्प पति लेके, जैसे 11 दिन का है, 5 दिन का, 21 दिन का, जैसे स्वप्न आपका खतरनाक हो उसी हिसाब से अगर सत्य है तो उसको और भी पूजा पाठ बढ़ाइए तो सत्य हो गया आपके स्वप्न। लेकिन स्वप्न बताने से वो जो स्वप्न का प्रभाव है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए स्वप्न में आने वाली जो कई पुराण में भी आती है स्वप्न की। ब्रह्मवेत्त पुराण में भी गणेश खंड के 23वें अध्याय में ये जो है कि आती है, श्री कृष्ण खंड के 17वें अध्याय में, देवी पुराण के 22वें अध्याय में, कालिका पुराण के 23वें अध्याय में, और मत्स्य पुराण के 242वें अध्याय में स्वप्न के संबंध में विशेष तरह से विवरण दिए गए हैं। तो स्वप्न जो है अलौकिक है। स्वप्न में शरीर जो है निकल कर आती है, शक्ति जो शरीर का है वो निकल कर आती है तो बाहर विचरण करती है, इससे स्वप्न आती है। इस प्रकार के शरीर में जो उड़ते रहते हैं, जैसे तैरते रहते हैं। किसी के अगर आप दौड़ाने, स्वप्न में कोई दौड़ नहीं पाता, अगर बहुत दौड़ने का मन है तो भी दौड़ नहीं पाता, तो ऐसे सपने आते हैं। तो जो अच्छे सपने आए उसी किसी से बताए, ने भगवान शरण में पूजा पाठ हो, या गलत सपने आए तो भी भगवान शरण में जाइए, उन्हें कटित करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। और सपना आने के कारण मैंने बताया आप लोग को कि ज़्यादा भोजन करने से, कि विचार अगर सोचते हुए सो गए तो उस पर भी सपने आते हैं। और दिन भर का जो जो कार्य किए हैं अगर सोते समय सोच रहे हैं तो वैसे भी सपने आते हैं। और बाजे बाजे अगर जैसे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, प्राप्त होने वाले ही भगवान के, तो वो भी सपन में दिखाते हैं अच्छाई। जब अच्छा सपने आए तो अपने मन में ही रखे रहे और भगवान से प्रार्थना करें कि पूर्ण होए। अगर जो भी गलत हो भगवान से कटित करिए, जो अच्छा वाला हो, शुभता हो उसे पूर्ण करिए। ऐसे बोलकर भगवान का पूजा पाठ करिए, भगवान शरण में जाइए।
करिए, जितना शक्ति हो भक्ति करिए। स्वप्न में एक बारे में एक बात और बताती हूँ आप लोग को। एक कथा है जो कि कहानी है कि एक गांव में एक बार व्यक्ति स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में देख रहा था कि घड़ा उड़कर आ रहा है। वो व्यक्ति जब सोने जा रहा था तो उससे प्यास लगी थी, तो लेटा था, उसके अंदर आलस थी, जाए उठकर पानी पिए, जाए उठकर पानी पिए, इतने में सो गया। जब सो गया तो उसकी शक्ति, जो शरीर का शक्ति थी, आत्मा का शक्ति जो था, वो प्यास के लिए एक घड़ा, जब स्वप्न देखने लगे घड़ा उड़ रहा है तो उसी में वो समा गया। और फिर अगले दिन सुबह हुआ, परिवार के सब लोग उठ गए। वो जो सपना दिख रहा था नहीं उठा, तो सब लोग मतलब जगाने लगे। वो जाग ही नहीं रहा था, वो आँखें खोल ही नहीं रहा था, और सब लोग परेशान हो गए। तो उसका शरीर जब चेक किए तो उसका नाड़ी चल रहा था, श्वास चल रही थी। तो सब परिवार के घबरा गए। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने अच्छा किया तो कोई पता ही नहीं चल रहा था कौन सा रोग हो गया है इसे। तो एक गांव का व्यक्ति था, वो काली माता को पूजा बहुत ज़्यादा करता था। तो काली माता का मतलब पुजारी था, तो उसने ध्यान लगाया तो उनको ध्यान में उसे दिखा कि इनका जो शक्ति है, आत्मा, शरीर जो है वो इसी घड़े में है। तो उसने परिवार वाले से बोला कि इस घड़े का ढक्कन खोलिए। तो ढक्कन खोल दिया। जब ढक्कन खोल दिया तो जो आदमी था वो तुरंत उठ के बैठ गया और क्या हुआ कहने लगा। और तो कोई समझ में नहीं पाया। तो परिवार के बोले कि क्या हुआ था जो ढक्कन हटाते ही यह उठ गया। तो उसने बताया कि सोते समय इनको जो तो प्यास लगी थी, और इस सब प्यास लगी थी इन्हें, इनकी जो आत्मा थी इसी घड़े में चला गए, और कोई परिवार का जो आदमी था ढक्कन बंद कर दिया होगा। तब से भीतर से उनकी माताजी आई, बोली कि बहू, ये जो घड़ा का पानी है इसे फेंक देना, क्योंकि रात में ढक्कन खुला था। तो तभी वो बोले देखो ढक्कन खुला था, तो इसका इनकी आत्मा इसी मतलब कि इनकी आत्मा जो शक्ति है, शरीर का शक्ति, जान, वो इसमें चला गया था। तो इसने ढक्कन बंद कर दिया, ढक्कन खुलवा दिया तो जान आ गया। तो ऐसे ही व्यक्ति को इसलिए न बेहोश ही दिख रहा था न कुछ था, बस उसे स्वप्न में उनको प्यास लगी थी और पीना चाहता था और उसे सो गया। तो उसी में स्वप्न में वो जो उनकी शक्ति थी वो जल प्राप्त करने के लिए उसमें घुस गई। तो ऐसी ही कथा आती है कि जो अगर सोचते समय सपन में जो भी कोई सोचता है और नहीं भी सोचता है वैसे भी दिखता है, तो आने का कारण यही है। ज़्यादा से ज़्यादा स्वप्न कारण से ही होता है, सोचते समय, सोते समय सोचते रहते हैं। एक बार और एक ऐसे व्यक्ति था जो कि पड़ोस में एक लड़की थी और लड़का था, वो उसे देखता कुछ वो मतलब बोलता उल्टा नहीं था, बस सोचता ही रहता था। बहुत दिन हो गया, तो जब 8-9 महीने हो गया तो एक दिन दोनों मिले, बोले कि मैंने आपको सपने में देखता हूँ, तो वो भी बोले कि मैं भी देखता हूँ। तो ऐसे विचार अगर चलता है तो सपने में आती है गाइज। तो सुंदर पत्नी प्राप्त होने की स्वप्न क्या देखे कि सुंदर पत्नी प्राप्त हो। तो स्वप्न में जो व्यक्ति सुंदर रूपवती सुडोल स्त्रियों को साथ आलिंगन करते हुए कामुक क्रीड़ा करता है, उससे अच्छे सुंदर पत्नी मिलती है। जो व्यक्ति स्वप्न में माता, बहन, गुरु, पत्नी आदि से रमण करते हुए देखता है, उसे कुलीन और मतलब कुरूप स्त्री प्राप्त होती है। जो व्यक्ति नीलकंठ, सारस, चिड़िया को देखता है और छूता है, उससे सुंदर पत्नी रूपवती प्राप्त होती है, बुद्धिमान गुणवती रूपवती प्राप्त होती है। जो ये आदमी मतलब कि स्वप्न में सुंदर पशु पक्षी स्पर्श करता है, उसको सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। सपने में अपने हाथ से बीड़ा देखे और तुरंत जाग जाए तो सुंदर नारी की प्राप्ति होती है, सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। यदि सपने में मक्खी, मच्छर, खटमल आदि को खाता हुआ देखते हैं तो उसे पवित्र धर्मवती नारी प्राप्त होती है, पत्नी प्राप्त होती है। तो मैंने आप लोग को बताया 6 स्वप्न मैंने बताया सुंदर पत्नी प्राप्ति के बारे में। तो और रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।